साथियों, कल से वेट कर रहे हैं आप मेरे वीडियो के। जो वीडियो अभी आने वाला है, जो चल रहा है, अभी शुरू कर दिया है मैंने और आप वेट कर रहे हैं इसकी बहुत बेसब्री से। हाँ, थोड़ी देर के बाद आपका लंच टाइम भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये बहुमूल्य वीडियो देख लो, क्योंकि इससे बढ़िया काम कोई नहीं होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं खिड़की दरवाजों में जो लकड़ी यूज होती है, कौन कौन सी लकड़ी यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वास्तु के अनुसार और व्यवहार के अनुसार। हाँ, एक बात सबसे पहले आपसे एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक आपका जो सपना था, बहुत पुराना, बहुत दिन से आपने सोचा हुआ था, वो साकार होने वाला है। आपने मुझे अब तक देखा है, वीडियो में देखा है, आपने यूट्यूब पर देखा, टीवी चैनल्स पर देखा बहुत बार, और न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल पढ़े, जगह जगह सोशल मीडिया पर आपने मुझे देखा और आपके मन में ये इच्छा आई कि सर गुरुजी एक बार आपसे रूबरू तो हो जाएं, एक बार आपको फेस टू फेस तो देख लें। हाँ, अगर ये आपके मन में आया था तो आपका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है। इसी साल सन 2023 में दिसंबर के महीने में, लास्ट वीक में, मैं डेट आपको डिक्लेयर करने वाला हूं बहुत जल्दी। और आपको जो है उसमें मैं रजिस्ट्रेशन भी दूंगा। अगर रजिस्ट्रेशन आप हमसे करवाएंगे हमारे थ्रू, तो मैं आपको लिंक देने वाला हूं अपनी वीडियो के नीचे बहुत जल्दी। उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और मेरे थ्रू आप जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि हमारे नेशनल लेवल की होने वाली है, वास्तुशास्त्र के बारे में और ज्योतिष के बारे में, गाजियाबाद में। उसमें आपको एंट्री फ्री मिलेगी। वहां पर आपको जो है दोपहर का लंच और चाय पानी सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। एंट्री भी आपको फ्री मिलेगी। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, पूरे भारत से बड़े बड़े विद्वान वहां पहुंचेंगे और वहां पर मेरा भी एक विशेष सेशन होगा। उसको आप देखना, फेस टू फेस क्या होते हैं रियल सेशन, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गाजियाबाद में आप देखेंगे। बहुत रेयर होते हैं ऐसे चांस जब किसी को मिलते हैं लाइफ में। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना वीडियो लकड़ी के बारे में। कौन सी लकड़ी यूज करनी चाहिए हमें अपने फर्नीचर में, खास तरीके से दरवाजे और खिड़कियों में। बहुत सवाल आते हैं मेरे पास। अब क्या होता है, तरह तरह से लोगों के पास इसकी नॉलेज आती रहती है। ये लगाओ, वो लगाओ, ये ठीक नहीं, वो अशुभ, ये है, वो है, इसके अंदर यम आ जाते हैं, इस लकड़ी के अंदर राक्षस आ जाते हैं, इसमें देवताओं का निवास हो जाता है, इसमें अच्छी ऊर्जा, बुरी ऊर्जा। मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा, अच्छी तरह से खुलासा करूंगा। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोना नहीं, झपकी मत लेना, जबरदस्त वीडियो देखो आखिर तक। हाँ साथियों, ले आए आपके लिए हम बहुत अच्छी नॉलेज लकड़ी के बारे में। काफी दिन से सोच रहा था मैं कि आपको जो है, जो आपके सवाल आ रहे हैं, क्योंकि घर बनने शुरू हो गए, लोगों के सीजन शुरू हो गया और नए नए जो मकान बन रहे हैं उसमें आमतौर पे बहुत से मकानों में लकड़ी की चौखट चढ़ाने का टाइम भी आ गया। साथियों, लगाने को तो आप कोई भी लकड़ी अपने घर में लगाएं, कोई भी चीज लगाएं, कोई भी मटेरियल की आप अपनी विंडो या अपने डोर्स बना सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के भी आते हैं आजकल, और बहुत सारे मटेरियल आते हैं, एल्युमिनियम के बनते हैं, लोहे के बनते हैं। लेकिन जहां तक वुड का सवाल है, जहां तक लकड़ी का सवाल है, इसका अपना महत्व होता है। लकड़ी के दरवाजे और चौखटें आदिकाल से चले आ रही हैं और ये वो एक ऐसी चीज होती है, अगर सही जगह पर सही लकड़ी लगाई जाती है और उसका रख रखाव भी ठीक तरह से किया जाता है, तो इसकी उम्र भी सैकड़ों बरस तक होती है। आपने देखा स्लीपर लगे होते हैं जो रेल की पटरी के नीचे लगे होते हैं, कितने कितने जमाने तक, दशकों तक लगे रहते हैं और उसके बाद भी काम में आते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं इस खास टॉपिक की तरफ कि दरवाजों और खिड़कियों में कौन सी लकड़ी हमें यूज करनी चाहिए वास्तु के अनुसार और व्यवहार के अनुसार। सबसे पहले देखिए, जो पॉजिटिव लकड़ी जिसको कहते हैं हम, सकारात्मक, जो जितनी भी वुड होती है, वुड सकारात्मक कब होती है साथियों? आपके मन में आया होगा कि अरे सर ये सकारात्मक नकारात्मक, लकड़ी में क्या, लकड़ी तो लकड़ी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर लकड़ी की अपनी एक बनावट, वो जमीन से कैसा पानी लेती है, उसका जो प्रकाश संश्लेषण जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके बाद कैसे वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, कैसे पत्ते आते हैं, कैसी ब्रांचेज आती हैं, टहनियां आती हैं, कैसे फूल आते हैं और कैसे फल आते हैं। ये बहुत सारे 6-7 फैक्टर मिलने के बाद किसी भी पेड़ पौधे को पॉजिटिव या नेगेटिव की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर पौधा जो है पॉजिटिव होता है, हर पौधा नेगेटिव होता है। अलग अलग जगह पर, सही जगह पर, सही स्थान के ऊपर, सही काम के लिए सही लकड़ी का यूज कर लेना ही बुद्धिमता होता है। जैसे पेटियां बनाते हैं,
सामान को पैक करने के लिए उसकी दूसरी लकड़ियां होती हैं, शमशान में जो यूज होती हैं वो लकड़ी वो दूसरी होती हैं। इसी तरह से घर का फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजों के लिए और लकड़ी यूज होती है तरह तरह से। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे अच्छी लकड़ी होती है सागवान, जिसको हम कहते हैं टीक। ये लकड़ी बहुत अच्छी होती है। इसका जो ऑरा होता है वो स्टेबल होता है। मतलब आज हमने जो इसकी ऑरा की लंबाई या चौड़ाई, जैसे हम इसको ऑरा को नापेंगे, वो लंबे समय तक हमने देखा है 12-12, 15-15 साल के बाद भी अगर हमने ऑरा को नापा इस लकड़ी के ऑरा को, तो वो वही रहता है जैसा ऑरा पहले था, उससे कभी भी कम नहीं होता। दूसरी लकड़ी होती है मिरांडी, बहुत ज्यादा कॉमन है, ये व्हाइट कलर की होती है आमतौर पे, व्हाइट सीडर भी इसको बोल देते हैं। तो ये लकड़ी भी बहुत अच्छी रहती है। और ये देखा जाए तो एक तरह से ये सागवान की यानी टीक का एक तरह से सब्स्टिट्यूट भी होता है। इसका ऑरा और सागवान के ऑरा में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। लाइफ जहां तक बात होती है, लाइफ जो है सागवान की बहुत अच्छी है और मिरांडी की भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा चीड़ की लकड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी हल्की होती है। जहां पर आपको अंदर का फर्नीचर यूज करना होता है, बनाना होता है, उसको आप जो है इस चीड़ की लकड़ी से आराम से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पोरस वैल्यू इसकी बहुत जबरदस्त होती है, जिसकी बात हम करते हैं वास्तुशास्त्र में कि अगर पोरस वैल्यू किसी चीज की बहुत ज्यादा होती है तो उसकी पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पे जो है, जो हमारे बच्चों की जो चेयर होती हैं, टेबल होती हैं, बहुत बार जो पालना होता है और जो चीजें होती हैं, यहाँ तक कि ऑफिस टेबल भी चीड़ की बनाई जा सकती है। थोड़ी सी हल्की होती है लकड़ी ये। इसके बाद शीशम, जो शीशम होती है, इसका आमतौर पे इसका जो नाम होता है नॉर्थ इंडियन रोजवुड। साथियों, रोजवुड तो आपने बहुत दिन से सुना होगा ना, काफी समय से सुन रहे हैं। रोजवुड ये होती कौन सी है? ये शीशम का ही एक तरह से नाम होता है, जिसको कि शीशम को हम नॉर्थ इंडियन रोजवुड के नाम से जाते हैं। इसका जो रेशा होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके रेशे की खास बात क्या होती है? जो रेशा नीचे से चलता है वो ऊपर तक रेशा ऐसे सेम रेशा पहुंचता है। यानी आपने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, जाइलम एंड फ्लोएम आपने पढ़ा होगा कि एक से खाना ऊपर जाता है पौधे का, एक से पत्तों से बनकर नीचे आता है, तो उनका जो फ्लो बनता है, इसका जो रेशा बनता है, उस रेशे की बहुत बड़ी वैल्यू होती है वास्तु में। और ये रेशा अगर कहीं पे टूट जाए बीच में, वहीं पर वो पौधा जो है खराब हो जाता है, पेड़ खराब हो जाता है। इसलिए ना तो जाइलम का कटना अच्छा होता है, ना फ्लोएम का कटना अच्छा होता है। आपने कभी कभी देखा है कि गांव में जो है लोग भैंस बांध दिया करते हैं, गाय बांध देते हैं, पशुओं को बांध देते हैं। तो जब चेन के साथ वो घूमता है पशु किसी भी पेड़ के आसपास, तो उसके जो बाहर का हिस्सा होता है, वो जो बाहर की छाल होती है वो कट जाती है, कटने के बाद पेड़ सूख जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो है, जो बाहर की छाल होती है, उनके द्वारा जो कुछ भी राशन बनता है पौधे के अंदर, ऊपर से नीचे आता है, उसका जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चलिए, साइंस की बात बहुत ज्यादा करेंगे तो गहराई में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे आपको लेकर, और ये बात करते हैं कि जिस लकड़ी को हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, बबूल या कीकस को बोलते हैं हम। वैसे दोनों डिफरेंट होती हैं कहने को, पर एक बार इसको, बहुत बार को इसको हम एक जैसा भी समझ लेते हैं। तो जो बबूल की लकड़ी होती है वो आमतौर पर चटकती है। चटकने के बाद क्या होता है, आपने सुना है वास्तु के शास्त्र के अंदर कोई भी चीज टूटी फूटी चटकी फटकी अच्छी नहीं होती। तो ये क्या है, धीरे धीरे इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है और आमतौर पे जो है फर्नीचर आपका खराब हो जाता है। दरवाजे खिड़कियों में चांसेस आते हैं कि वहां से फिर वो मॉइस्चर लेने के बाद वहां पर दीमक पैदा हो जाए या और कोई चीज ऐसी पैदा हो जाए। खास तरीके से जो लकड़ी सफेद रह जाती है, जिसे कच्ची कीकर बोल देते हैं हम, उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी आपके घर में कोई भी ऐसे कीटाणु या ऐसी कोई चीजें, दीमक है, चींटियां हैं, कोई और चीजें ऐसी आती हैं, तो वो वास्तु के हिसाब से नेगेटिविटी पैदा करती हैं। और सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जब ऐसी कोई चीजें आती हैं तो फिर वास्तु वाला कोई ना कोई आके बोल देता है कि यहां पर आपके यहां हो गया है क्या? याद करो, जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस का बहाना भी लोगों को मिल जाता है। तो साथियों, ऐसी लकड़ी मत यूज करो जो कि आगे चल के आपके लिए, वैसे ये बिल्कुल बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, लोहे की तरह से होती है। कुछ विशेष चीजें होती है जिसमें हम कीकर की, बबूल की लकड़ी को यूज करते हैं। नीम को अवॉइड करना चाहिए। नीम का भी फटने का चक्कर होता है। क्या होता है, बहुत बार फट जाती है। वैसे तो इसमें जो है दीमक से नहीं लगती कभी भी, लेकिन आमतौर पर नीम की जो लकड़ी होती है फ्रेम बनाने के काम आती है। जैसे कि कोई कपड़े प्रेस करने की जो फ्रेम होती है, बनाते हैं प्रेस करने वाले वो हैं, या और जो चीजें होती हैं, फ्रेम में इसको आराम से यूज करते हैं। जहां पर इसका एक सिरा जमीन पर जाके टिकता है, वहां पर दीमक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, बहुत गहराई से आपको बता रहा हूं। आप सोचेंगे भारद्वाज जी ने ये नॉलेज कहां से पाई है? यही पढ़ते रहते हैं, यही सीखते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। सफेदा,
सफेदा भी ट्विस्ट कर जाता है, फट जाता है, बहुत लंबी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। गांव में मजबूरी में लोग इसको यूज तो कर लेते हैं, काम भी चल जाता है, पर ये कोई बहुत अच्छी लकड़ी नहीं होती। पर ये लकड़ी जो सफेदे की लकड़ी होती है नीम की, इनसे कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं निकला करती। इसकी अपनी नेचर जो है बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं होती। नीम गलता बहुत जल्दी अगर कच्ची में लग जाए तो। इसके बाद पॉपुलर, ये पॉपुलर आपको पता है कि जो माचिस बनती है और बहुत सारी चीजें बनती हैं इसकी पॉपुलर की। आजकल तो प्लाईवुड बनती है। पॉपुलर का पौधा लंबा जाता है, बहुत जल्दी 8-9 साल में कटने का हो जाता है और इसकी बहुत ज्यादा खेती हो रही है। जंगल इसके बनाए जा रहे हैं, बहुत खेती हो रही है, लेकिन पॉपुलर की लकड़ी में कोई भी जान नहीं होती, दम नहीं होता। इसलिए इसको भी फर्नीचर के लिए, खास तरीके से दरवाजे चौखट के लिए तो बिल्कुल भी यूज ना करें। इसको कहते हैं हवा हवाई, पॉपुलर को कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं जिनको यूज नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हम मना करते हैं। नंबर 1 पीपल, क्योंकि पीपल की जो ऊर्जा होती है उसमें वो हमारे जो है रहने के हिसाब से, रेजिडेंस के हिसाब से कहीं भी तालमेल नहीं बनाती। कभी कभी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चली जाती है जो कि घर के रहने वालों के हिसाब से कोई तालमेल नहीं बनाती। वैसे भी पूज्य पेड़ होता है, इसका काटना फाटना या घर में किस तरह से वो करना वैसे भी अच्छा नहीं होता। बड़ का भी वही हाल है, जो पीपल का होता है वही कहानी बड़ की होती है। आपको पता है बड़ मावस एक त्योहार होता है, जिन पेड़ों की पूजा की जाती है किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं किसी भी धर्म में, उनको जो है घर में फर्नीचर के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी जो है फर्नीचर बनाना, काटना, उसको घर में लगाना, उसके ऊपर सोना या उसको तरह तरह से यूज करना अच्छा नहीं होता। और पिलखन, जिसको पाखड़ भी बोलते हैं, ये जो पिलखन या पाखड़ होती है इसकी लकड़ी भी, एक तो ये लकड़ियां कोई बहुत दमदार नहीं होती, बहुत ताकत नहीं होती, बहुत लंबी लाइफ नहीं होती और थोड़ा सा मॉइस्चर लेकर ही खराब हो जाती हैं। ये मजबूती कोई नहीं, लाइफ कोई नहीं इसकी, और तरह तरह की एनर्जी ये निकालती हैं, इसलिए इनको अवॉइड करते हैं। गूलर, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। वास्तु इसके लिए कभी भी सिफारिश नहीं करता। आगे चलेंगे आपको लेकर ऐसी लकड़ी, जो लकड़ी आपकी रोटन हो जाए, खराब हो जाए समय के हिसाब से, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ होती है, दुनिया नश्वर है। जो चीज दुनिया में पैदा हुई है वो पैदा हुई, उसके बाद बड़ी होगी, जवान होगी, उसके बाद वयस्क होने के बाद में बूढ़ी होकर के खत्म हो जाएगी। ये संसार का शाश्वत नियम है। जब लकड़ी इस तरह से इस कंडीशन में आपके घर की आ जाती हैं तो उनको बदल देने में ही बुद्धिमता होती है, अकलमंदी होती है। हाँ, ये बताना चाहता हूं मैं, ऐसी लकड़ी अगर आपने ही परचेज की, आपके बाप दादा ने परचेज करी, फादर ने, फोरफादर ने परचेज करी थी और उसके बाद में इसमें अभी अंदर काफी इसमें दब है, तो आप इसको रीयूज कर सकते हैं। अब अपने पैसों से आपके परिवार के द्वारा ये परचेज की गई थी, उसी को लगाया गया था 10, 20, 50, 100 साल पहले, लेकिन लकड़ी में काफी दम है। ऊपर से अगर ये खराब हो गई तो उसको रीयूज, फिर से पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, ये भी वही है। लकड़ी को संभालने का एक तरीका पेंट करना भी होता है। ये देखिए पेंट किया, एनामेल पेंट जो है लकड़ी को काफी हद तक एक लंबी लाइफ देता है, पर अगर ऐसा आप करते हैं लकड़ी के ऊपर तो लकड़ी की अपनी जो एनर्जी होती है, उसकी जो अपनी ऊर्जा वैल्यू होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। कारण क्या होता है कि लकड़ी की जो अपनी ऊर्जा होती है वो सकारात्मक होती है, पोरस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, अच्छी मानी जाती है। जैसे इसके ऊपर आप पेंट करते हैं तो जो पेंट है ये एक तरह से सिंथेटिक हो जाता है। सिंथेटिक होने का मतलब उस लकड़ी की अपनी जो पॉजिटिविटी, जहां तक उसके ऑरा को ट्रेवल करना था, जहां तक उसको एक एम्बियंस क्रिएट करनी थी, वहां तक नहीं कर पाता। तो लकड़ी के ऊपर जो है ये एनामेल पेंट करने से बचना चाहिए। ज्यादा अच्छा हो कि इसके ऊपर आप नेचुरल पॉलिश करें। नेचुरल पॉलिश का मतलब जो पेड़ पौधों से जो ऑयल निकलता है, गोंद निकलता है, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आगे चलेंगे। ये देखिए पाइन बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है। मैंने आपसे कहा था बहुत ज्यादा सॉलिड तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी फर्नीचर के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका भी आप इस्तेमाल करें, कोई समस्या नहीं। पहाड़ों में बहुत ज्यादा होती है। साथियों, आज के डेट में लकड़ी की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, रेजिडेंस बन रही हैं, बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, तो आवास के चक्कर में जंगल कटते चले आ रहे हैं। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि इनका जब प्रयोग आप करते हैं तो तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। और दूसरी बात, दिल खोलकर पूरे घर में लकड़ी लकड़ी है, चौखट भी मोटी, ये भी मोटी, सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेड़ों की जान बची रहे तो अच्छा है। और जब एक पेड़ कटता है तो हम चाहते हैं कम से कम 10 पेड़ लगा दिए जाएं, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अब देखिए, इसके बाद आएंगे वास्तु क्या कहता है। कुछ बातें नोट कर लेना। मैंने आपको इतनी लंबी तो वीडियो में सब बातें बता ही दी हैं।
भिन्न भिन्न लकड़ी से बचें। एक ही घर के अंदर अगर आप 2, 3, 4, 6 तरह की लकड़ी लगाते हैं तो उनकी जो उनकी बैलेंसिंग होती है, जो एम्बियंस होती है, वो डिफरेंट चलती है। मतलब एक ही अगर वाइब्रेशन सीधी चलती है तो दूसरी की राइट चल सकती है, या डिस्टॉर्ट होकर चल सकती है, या फिर वेव के रूप में चलती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने पूरे घर में जो भी आप दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं वो एक ही तरह की लकड़ी की लगाएं, ताकि उन सबके आपस में बीच में एक तालमेल हो। और शास्त्रों के हिसाब से तो एक ही जंगल से कटी हुई होनी चाहिए, और हो सके तो एक जैसे बड़े पेड़ में से निकाली जाती है उसमें से, मतलब एक जैसी जगह पर एक सांस से आई हुई लकड़ी एक ही किस्म की अगर होती है तो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसकी एम्बियंस जो है पूरी तरह से घर के साथ में मैच करती हुई चलती है। दूसरा क्या होता है, एंगुलर कट्स। कभी कभी लकड़ी क्या है कि तिरछी विरछी मिली, इसको टेढ़ा कट लगाते हैं। टेढ़ा कट लगाते हैं, इसकी जो नसें कट जाती हैं सबके सब, उसके जिसको बोलना चाहिए इसके जो अपने जो टिश्यूज होते हैं वो सबके सब डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद में वो लकड़ी जो है वास्तु के हिसाब से कोई तारीफ के काबिल नहीं बचती। कोशिश करें कि लकड़ी को सीधा काटें या इस तरह से काटें, या तो वर्टिकल काटें या फिर उसको हॉरिजॉन्टल काटें। एंगुलर लकड़ी किसी मजबूरी में काटनी पड़ती है तो वहां पर जो गांठें आती हैं जिस तरह से, वो वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं होती। नेल्स का प्रयोग कम करना चाहिए। धातु जैसे ही किसी चीज के अंदर आती है, वास्तु के हिसाब से अगर धातु कहीं लकड़ी के अंदर आ गई तो उसकी वैल्यू को, उसकी वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं खराब करती है, डैमेज करती है। आपको पता पुराने समय में जो इसकी जो वो बनाई जाती थी, दो लकड़ी को आपस में जोड़ते थे, तो उनको जोड़ने के लिए जो धांस बनाई जाती थी वो जो है उसमें हमेशा बांस की या लकड़ी की ही इसके अंदर जो है कीलें लगाई जाती थी। तो इनको जो आपस में जोड़ने का काम इसी से करना चाहिए, लोहे को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद वैसे समय के हिसाब से तो चल ही रहा सब कुछ। पीतल की भी कोई कीलें आनी शुरू हो गई थी, बीच में ब्रास की भी आई थी, और तरह तरह की धातुओं की आती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी नहीं होती। इसके बाद अवॉइड कट पीसेस फॉर वन सिंगल। किसी भी एक चीज को बनाने के लिए तरह तरह के कट पीस या टूटी फूटी कटी फटी लकड़ी को जोड़कर बनाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें जितनी भी एनर्जी चलने के सबके रास्ते होते हैं, सबके अलग होते हैं, और वो लकड़ी वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव या वो चीज बनी हुई जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया करती। वह उस ऐसी लकड़ी पर सोने के लिए, सोने से या बैठने से कोई बहुत कंफर्ट नहीं मिलता, क्योंकि वास्तु तो ऊर्जा की साइंस है। कैसे ऊर्जा चलती है, लीनियर चलती है, वर्टिकल चलती है, हॉरिजॉन्टल चलती है या एंगुलर चलती है, इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा नो ब्लैक रोटन। अगर लकड़ी बहुत ज्यादा कहीं से काली पड़ जाए, सड़ जाए, खराब हो जाए, तो उसको फर्नीचर में खास तरीके से अपने दरवाजे और चौखटों में ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही छोटे से वीडियो में आपको बता दिया मैंने बहुत कुछ, बहुत गहराई तक आपको ले गया। ऐसे वीडियो कम होते हैं, और आपको बताया था मैंने पहले भी, हो सकता है कि यही वीडियो आपकी जिंदगी को बदल दे। आपसे कुछ गलती होने वाली थी और आज आप संभल गए, आज आप जाग गए और अब ये गलती नहीं करेंगे जो आप गलती करने वाले थे। अगर इतना ही हो गया तो मान लेना कि आप जो है एक गलत जो है एक नेगेटिव जगह पे जाने से, एक नेगेटिव काम करने से बच गए। नेगेटिविटी आपके ऊपर अब असर नहीं करेगी। और हाँ, आपका दिल कह रहा होगा कि हाँ सर भारद्वाज जी, आपकी इस वीडियो ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। तभी तो कहता हूं कि पता नहीं कौन सी वीडियो ऐसी होगी जो कि आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को बदल देगी, प्रेरणा देगी आपको, और ज्ञान भी साथ में देगी। इसलिए मेरे चैनल जो है ये बन जाता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया था, मुझे पता कि तो आपने वीडियो देखते देखते ही कर लिया होगा, नहीं किया था तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, कि हाँ ज्ञान से भरपूर है। ऐसी वीडियो नहीं मिलती आपको इंटरनेट पर। और सोशल मीडिया पर शेयर भी करना, दुनिया को ज्ञान मिले, वो ज्ञान जो आपने मुझसे पाया है। मैं चाहता हूं दिल से कि जिस दिल से मैं आपको बताता हूं, आप भी उतने ही दिल से सबको इस ज्ञान को बांटें। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा, जिसमें कि आपसे मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसी चीजें जिसको कि आप चाह रहे हैं कि आपको पता चले। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।